Well, Mr. Chaturvedi, as the part of the higher authorities of education in Madhya Pradesh, I would like to know from you that what do you think? आपका क्या ओपिनियन है जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की? एक बहुत अच्छी पॉलिसीज हम देखते हैं हर बार बनाई जाती हैं, और जब टाइम आता है ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि एक पॉइंट पर जो शासन है वहाँ से पॉलिसी भेजी गई, और कहीं एक पॉइंट पर वो ब्रेक हो जाती है, उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती जितने अच्छे से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, और सभी लोग समझना चाहेंगे कि कहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो रहा है। सो फ्रॉम यू सर। आपको क्या लगता है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी बिल्कुल, आप ऑडिबल। आपको क्या लगता है ऐश्वर्य इसमें? इसमें सर मैं बहुत ज़्यादा अपनी राय नहीं दे सकता, आप विशेषज्ञ हैं। और मैं मानता हूँ कि आपकी उपस्थिति ही यहाँ इस कारण से हुई है कि आप हमारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करें। सो ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट है ना। ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें तो। ठीक है कि पॉलिसी जो होती है, कोई भी पॉलिसी होती है, वो अच्छे लोग मिलकर के बैठ करके कुछ क्या अच्छा करना चाहिए वो बैठ करके तय करते हैं, परंतु जो पॉलिसी का फेलियर कहना इतना ठीक है ये मैं नहीं जानता हूँ। पॉलिसी तो खैर कभी फेल नहीं होती, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भारत का जो ओवरऑल जो एजुकेशन का जो पूरा सिनेरियो है उसको आप यदि देखेंगे तो जो पब्लिक एजुकेशन का जो पार्ट है, मतलब हमारे यहाँ करीब 1.25 करोड़ बच्चे हैं। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, और करीब 1.25 लाख स्कूल है। आपका ग्वालियर में कोई स्कूल चलता है? जी हाँ, आपका ग्वालियर में कोई स्कूल है? ओके, किस नाम से है? ग्वालियर में AMI शिशु मंदिर है। AMI शिशु मंदिर विच इज right, the Gayatri High School. Even I am coordinating with the Sindhi High School as well. So ठीक है, तो वैसे कल मैं ग्वालियर में ही हूँ, मैं कल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में उसमें रहूंगा मैं। तो आप जो है उसके एज ए ओनर या एज ए पार्टनर आप उस स्कूल को देख रहे हैं, है ना, और 2 या 3 या 4 या 5 या 6 10 स्कूलों को देख रहे होंगे, राइट। तो आपका जितना भी सोच समझ बुद्धि पूरी आपकी ऊर्जा वो स्कूल में लगती है, करेक्ट। गवर्नमेंट सिस्टम में जो स्कूल्स हैं उन चूंकि बड़ा पार्ट वही है, तो वहां पर जो ओनरशिप है वो कहीं बहुत दूर बैठी हुई होती है ना। तो अभी आप ग्वालियर में आपको ये कहा जाए कि भाई आप ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में स्कूल खोलो, तो आप 10 प्रकार के सर्वे करेंगे पहले कि वायबिलिटी है कि नहीं, टीचर को कितना पैसा देना पड़ेगा, टीचर अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहां पर जो है आपको बच्चे जो है वो आपको पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पे कैपेसिटी कितनी है उनकी। आप जो है जब भी कोई स्कूल खोलना चाहेंगे एज ए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, आप उसको बेस्ट एरिया में खोलना चाहेंगे, राइट। और जब गवर्नमेंट की जब बात आती है तो गवर्नमेंट को वहां पर जहाँ पर दिखाई पड़ता है जो टोटली अनसर्व्ड है, वहां पर कोई है नहीं। और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, उनकी पीढ़ी में कभी किसी ने पढ़ाई नहीं की होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सोच समझ होती है वो एक जो एक वंचित समूह है आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से, उनको केटर करने की बात होती है। और जब हम इन टोटलिटी लेते हैं किसी पॉलिसी को, तो ये दिखाई पड़ता है कि यदि आप कुछ बड़े स्कूल, मतलब आपके जो भी होंगे जहाँ पे जैसे DPH है, नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, संस्कार वैली है, इस प्रकार के जो स्कूल है, बिलबोंग है, ICSE और CBSE के जो स्कूल्स हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो वहां पर जो लोग जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और उन बच्चों की जो अपनी कैपेबिलिटीज है, बहुत सारे बच्चे काम करने वाले होते हैं, है ना, वो पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे होते हैं। एक घर में 1-1.5 कमरे का घर है, उसमें 4-5 भाई बहन होते हैं, है ना। अमूमन तौर पर
पिता जो है वो बहुत कोई काम वाम नहीं कर रहा होता है, माई कमा रही होती। तो देयर वेरियस चैलेंजेस एंड मेनी चैलेंजेस। जब आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हो तो यू टेक इनटू अकाउंट एवरी फैक्टर, राइट। तो यूएस में, यूरोप में जिस प्रकार की पढ़ाई है तो उसमें यू हैव गॉट वेरी वेरी फ्यू प्राइवेट स्कूल्स। तो वहाँ पर नेबरहुड स्कूल का है कॉन्सेप्ट, आपने देखा होगा, आप गए होंगे। तो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पास के स्कूल में जाना आपकी मजबूरी है, आपको जाना ही है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स भी हैं, डिस्पाइट देयर बीइंग द बेस्ट पीपल, अभी हमारे यहाँ करीब 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था तो 22,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट पीपल, उनको यदि 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर ट्रेवल करना पड़ता है, या वो जहाँ पर है, कोई श्योपुर का रहने वाला है, वो मंडला में काम कर रहा है, झाबुआ में काम कर रहा है, तो देयर आर मेनी ह्यूमन फैक्टर्स आल्सो, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अभी शिक्षा की जो पॉलिसी का जो इशू है, वो यदि प्राइवेट स्कूल्स वीजा वीजा आप गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है उसमें, तो आपको ये लेकुना दिखाई पड़ेंगे बिकॉज ऑफ मेनी मेनी रीजंस, राइट। तो पॉलिसीज आर नेवर बैड, पॉलिसीज आर ऑलवेज गुड। इम्प्लीमेंटेशन में जरूर समय लगता है ना, टाइम लगता है। और जो हमारी पॉलिसी है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। आपने यदि एनईपी पढ़ा होगा तो एनईपी के शुरू में ही कहा गया है, कस्तूरी रंगन साहब ने कहा है कि ये कोई पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। पॉलिसी में आज की डेट में जो लास्ट पॉलिसी आई थी 86 में, फिर प्लान ऑफ एक्शन आया 1991 में, तो उसके बाद जो पॉलिसी है तो केवल ये हुआ है कि जो कुछ भी नया आ गया है, टेक्नोलॉजी के कारण जो कुछ नया आ गया है, या ग्लोबल लेवल पर जो कुछ नई बातें आ गई हैं, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। प्लस जो एक शिक्षा का जो 10+2 सिस्टम था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, प्लस जो ग्लोबल जो आज जो चैलेंजेस है तो उसको देखते हुए जो रिफॉर्म्स हैं, वो जो रिफॉर्म्स हैं मोस्टली जो है वो पॉलिसी जो है वो पहले का ही कंटिन्यूशन है, ऐसा उन्होंने ही कहा है। 1968 की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी में ये कहा गया था कि भारत की जो शिक्षा है वो अपनी धुरी से हट गई है। इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो भारत की जो शिक्षा है वो भारत के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि भारत की शिक्षा भारत के हिसाब से नहीं है, वो वेस्ट के हिसाब से। तो भारत की जो पॉपुलेशन 140 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है, हम उसको अमेरिका की और यूरोप की एजुकेशन से, फिनलैंड की एजुकेशन से, सिंगापुर, कोरिया एजुकेशन देखना चाहते हैं उसको। वहाँ तो लोग ही नहीं है पढ़ने वाले। वहाँ तो लोगों को जो है वो बाहर निकलने के लिए भी पढ़ा होगा अपने साउथ कोरिया में। अभी 2 साल पहले हम लोग साउथ कोरिया विजिट करने गए भी थे। साउथ कोरिया में लोग अंदर घुस गए अपने घरों में और सरकार उनको पैसे दे रही है। परसों के अखबार में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सरकार उनको पैसे दे रही है कि बाहर निकल के आओ भाई। तो भारत के चैलेंजेस बहुत है ना। और एक पॉलिसी आप 140 करोड़ लोगों पे करते हो। अभी दुनिया में कुछ साल पहले तक 7 देश ऐसे थे जिनकी पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा थी, लेकिन 7 ही कंट्रीज ऐसी थी। तो चैलेंजेस बहुत है, विविधता बहुत है ना। उन सब चैलेंजेस में और विविधताओं के अंतर्गत रहते हुए हमें काम करना पड़ता है। उसको हमारी स्ट्रेंथ भी है और उसके कारण कुछ बड़े चैलेंजेस भी रहते हैं। आपने जो जवाब अभी दिया ये वाकई बहुत एक सेटिस्फेक्शन देने वाला जवाब है। जब हम देखते हैं कि कई बार ऑन न्यूज़ चैनल्स यही सवाल पूछकर बहुत एक सेंस ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण किया जाता है, और जो जवाब मुझे आपसे मिला इससे जो कंक्लूजन निकलता है तो मैं ही नहीं बल्कि जो व्यक्ति भी इसे देखेगा वो समझ पाएगा that there are challenges and we are in the process of overcoming them. इसी के साथ जो मैं आपसे एक हाथ छोटे से सवाल और हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी एक लंबे वक्त से जो NCERT में बदलाव हुए उस पर न्यूज़ चैनल्स पर भी और प्राइवेटली भी काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशंस और कंट्रोवर्शियल बयान बराबर दिए जा रहे हैं, इवन अभी भी अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि जो एक मुगल जो एक पीरियड है उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा हटाया गया है, क्या इससे असर नहीं पड़ेगा बच्चों को जो कि इतिहास में रुचि रखते हैं? और क्योंकि मुगलों का अपना एक बहुत अच्छा हेरिटेज रहा, भले ही उन्होंने भारत में आके कोई ऐसा बहुत अच्छा काम नहीं किया,
लेकिन इस पे आपके क्या विचार? क्या हटाया गया है? एनसीईआरटी में जो अभी जो बदलाव हुए हैं उनके अंतर्गत जो मुगल पीरियड है एनसीईआरटी में उसको हटा दिया गया है जो कैरिकुलम में। ऐसा ऐसा कहाँ है कि हटा दिया गया है? एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है क्या? यही हम आपसे समझना चाहते हैं कि बाय द वे मुगल पीरियड कब से कब तक था? मुगल पीरियड यूजुअली जो मुगल पीरियड हमारे यहाँ स्टार्ट होता है जब बाबर इंडिया में आया। मेरे को जो ईयर है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है। 1526 या अराउंड 1500। 1526 में आया था। फिर कब तक जाता है मुगल पीरियड? देन इट्स लाइक फिर तो हुमायूं का बहुत ज़्यादा नहीं रहा, देन अकबर एंड देन हिज जनरेशंस, सो इट्स अ लॉन्ग पीरियड। आई थिंक इट्स अ सफिशिएंट पीरियड। कितना कितना? अराउंड आई थिंक इट्स ऑफ अराउंड 100 200 150 लाइक। तो 1526 में बाबर आया, फिर वो हार गया इब्राहिम लोदी से। उसके बाद हुमायूं आया, फिर वो हार गया, वो भाग गया। फिर अकबर पैदा हुआ, है ना, बाहर जाके पैदा हुआ। 1556 में जो युद्ध हुआ उसमें हेमू के आंख में तीर लग गया और इसलिए वो गिर गया। तो 1556 से शुरू होता है। और औरंगजेब कब मरा है? 1707 में औरंगजेब मरा है। ठीक। जी 1707 के 28 साल पहले तक वो दिल्ली लौट के नहीं आ पाया, वो वहीं रह गया। फिर भी आप 1707 मान लो, तो 1556 से 1707 तक कितने साल हो गए? लगभग 150 साल। ठीक। 1707 के बाद 1857 में औरंगजेब में बहादुर शाह जफर का नाम आप जानते हो। इसके बीच में आप कोई 2-4 लोगों के नाम बता सकते हो जो राजा हुए मुगल? नो। मुगल 150 साल का राज था। और हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है? एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया क्या है? कि बाबर के आने तक एंशिएंट इंडिया है। ओके। मिडिवल इंडिया क्या है? बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक। और मॉडर्न क्या है? कि जब से 1857 के बाद से हुआ है। तो क्या ये जो 150 साल का जो इतिहास है, क्या भारत जैसे देश का इतिहास इतना ही है क्या? नो नो नो। उसको हमने एक पीरियड कह दिया है। आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में सुना है? जी हाँ। क्या जानते हैं उसके बारे में कुछ? बिकॉज नाउ आई एम स्विच टू बायो स्ट्रीम, सो एक जो मेमोरी लूज वो जो अब हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है बिकॉज आई एम परसिंग विद बायोलॉजी। लेकिन हाँ, आई हैव heard अबाउट द विजयनगर एम्पायर एंड इवन आई हैव सम बिलोंगिंग विद द राजस्थान रॉयल फैमिली, द चौहान राजघराना। सो तो विजयनगर एम्पायर एक्चुअली साउथ में थे, राजस्थान में नहीं था, वो साउथ में था। 250 साल तक जो है उन्होंने मुगलों को अंदर नहीं घुसने दिया। राइट। 250 साल तक कालीकोटा का युद्ध आप पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि हिस्ट्री जो है, और ये कहा ही गया है कि जो लोग जो है वो हिस्ट्री नहीं जानते, वो उस हिस्ट्री को दोहराने के लिए मजबूर हो गए। आप नई दिल्ली जाएंगे तो वहां पर बाबर रोड है, वहां पर अकबर रोड है, वहां हुमायूं रोड है ना, वहां औरंगजेब रोड है, वहां लोधी रोड है। पूरी नई दिल्ली जो है इनकी रोड से भरी हुई है। कोई बाहर से आता होगा दूसरे देश से, उसे कितना प्राइड फील होता होगा अरेबियन कंट्रीज से। हम अपने बारे में क्या जानते हैं? तो हमें जो है हमेशा शर्मिंदा किया गया आपने। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है ना, एनसीईआरटी का व्यू नहीं है। तो हम लोग जो है वो एक जी कितनी हुए थे तुम्हारी? 16 16। हाँ भी 16 साल का। मेरा बेटा जो है वो 30 साल का एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है वो, है ना। तो भी तुम बच्चे ही हो तुम, बट यू आर वेरी गुड फॉर ए चाइल्ड, है ना। तो क्वाइट इंटेलिजेंट मैन। तो जो जब तक ये शिक्षा जो है ना
ये शिक्षा जब तक गुलामी से निकल के नहीं आएगी, हमारे डीएनए में गुलामी चली गई है ना? हमारे डीएनए में गुलामी है, वो चली गई है। जब तक उससे निकल करके नहीं आएंगे, तब तक जो है वो शिक्षा ऐसी चलती रहेगी। आपने 1832 में मैकॉले कह गया ना, 1832 में मैकॉले जो कह गया कि हमको सबको थॉट में अंग्रेज बनाना पड़ेगा, है ना? ये अंग्रेजी को इतना ये लोग अपना ले, अंग्रेजों को ही अपना हीरो मान ले, अंग्रेजी को अपना आदर्श मान ले, वैसा हो गया। वो तो चले गए कब के, है ना? पर 150 साल बाद भी वही कर रहे हैं। तो एक औपनिवेशिक जो है गुलामी हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में भरी हुई है जी बिल्कुल, उससे निकलना होगा बिल्कुल। और ये पॉलिसी वही बात करती है, ये जो पॉलिसी है ये वही बात करती है। ओके, सो यानी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं बल्कि जो एनसीईआरटी में जो तब्दीलियां हैं वही भारतीयों के जो एक मन में जो लोग अपने इतिहास से इत्तेफाक रखते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं, उनकी भी यही सोच है। तो ये हमने समझा। एक जो आखिरी चीज़ है कि एक चीज़, बिकॉज मैं खुद जो ग्वालियर में शासकीय जीवाजीराव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, अगर आपने नाम सुना हो, अगर आपके कभी हैव यू हियर्ड गवर्नमेंट जीवाजीराव हायर सेकेंडरी स्कूल इन ग्वालियर? इट्स हमारे बेटा 7,500 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जी गवर्नमेंट के। जी So it is one of them. And tomorrow, as I told you, I'm in Gwalior. So why don't I would request you to visit us for 15 minutes. Let me see. You can give me a call. Let me see. I'll be in DO office for inspection first. Then we have a lecture. आप उस लेक्चर में आओ। 2 बजे जो है पॉलिटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर एक लेक्चर है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव जो रिटायर्ड है ना, मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो लेक्चर लेंगे। आप आओ, तो we'll talk. So it is in Jivaji University, right? Yes. Jivaji You University, can come over there and आप मेरे को कुछ which is under the Sindhia dynasty. तो आप कुछ वक्त हमारे साथ वहाँ भी गुजारें तो हमें बड़ा एक आपकी उपस्थिति से गर्व महसूस होगा। थोड़ा सा वक्त निकालें। कल बात करते हैं। Sure, let me see how much time we have, right? Okay, thank you so much. Thank And you. you have my telephone number. You can call, talk to me tomorrow, right? What would be the preferable time to call you? नहीं, मैं वंदे भारत से आ रहा हूँ तो by 10 o'clock I'll be there. You can call me anytime. But 2 बजे तुम आ जाओ, वहाँ पर कार्यक्रम में आ जाओ। उसके पहले टाइम मिलेगा। I'll be in DO office for inspection. Okay. 10:30, 11. Okay. Thank you so much. Thank you. It's nice having you today.